फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जब गोल्फ के मैदान से निकल रहे थे तब उन पर फायरिंग की गई है। सीक्रेट सर्विस और एफबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं। एफबीआई के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया है, लेकिन पुख्ता सुरक्षा की वजह से हमलावर को भागना पड़ा। अब इस मामले में रेयान रोथ नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की थी। इस हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकली थी, जबकि रैली में शामिल एक व्यक्ति मारा गया था और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, वो बाल बाल बचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेयान रोथ इसका नाम बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे अब पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी जब हमला हुआ था उस वक्त भी एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी जिससे पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरी टीम ने मुझे इस बारे में जानकारी दी कि एफबीआई आज पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित हत्या के प्रयास की जांच कर रही है। एक संदिग्ध हिरासत में है और मैं सीक्रेट सर्विस की सतर्कता की सराहना करता हूं। साथ ही मैं पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे लोगों की भी सराहना करता हूं। उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी सोशल मीडिया पर लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश के बाद जिस रेयान रोथ नाम के शख्स को संदिग्ध के तौर पर पकड़ा गया है वो हवाई का रहने वाला बताया जा रहा है। उम्र 58 साल है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह दे रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के दूसरे मामले में जिस शख्स को संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया गया है उसके बारे में कई तरह की जानकारी और कई जो उसके फोटोज़ हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जो एक तस्वीर आई है सोशल मीडिया के ज़रिए उसमें वो शख्स जो है वो पुलिस की कार में पीछे बैठा दिख रहा है और उसके दोनों हाथ जो हैं वो पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। हालांकि जो फोटोग्राफ है वो आधिकारिक तौर पर एफबीआई या सीक्रेट सर्विस की तरफ से अभी जारी नहीं की गई है, वो मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया के हवाले से ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ इस शख्स के बारे में कई जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है वो 2016 में इसने ट्रंप के लिए वोट किया था जब ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे और इसके बाद जो है वो ट्रंप विरोधी होता चला गया और 2018 में इसके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पता चलता है कि ये ट्रंप को जो है वो खतरा मानने लगा देश के लिए और इसी साल अप्रैल में इसने डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस बताया ट्रंप को, तो वो ट्रंप के खिलाफ होता गया। और जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से ये भी कहा जा रहा है कि जो रेयान का जो बेटा है उसने भी ये कहा है कि पिताजी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से नफ़रत करते थे लेकिन वो हिंसा का सहारा नहीं ले सकते, ऐसा उसकी तरफ से बयान आया है। लेकिन अभी ये पूरा मामला जांच का विषय है और इस मामले में एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और बाकी दूसरी एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही है। जो रॉथ है उसके बारे में ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन जाकर वो लड़ चुका है। यूक्रेन के लिए जो भर्तियां हैं वो भी उसने की है, मिशनरीज़ की जो लड़ाके हैं उसके लिए उसने भर्तियां की है और साथ ही साथ उसने ये भी ख्वाहिश जताई कि यूक्रेन के लिए लड़ते हुए वो जान देना चाहता है। इसके पहले भी कई जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है उस शख्स का और उस इंटरव्यू में उसने साफ तौर पे यूक्रेन के लिए अपना सपोर्ट जो है वो दिखाया हुआ है। और ये भी एक वजह, हालांकि मोटिव अभी तक सामने नहीं है कि किस मोटिव के ज़रिए उसने इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप जो है यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना एक अलग नज़रिया लेकर चल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो जो युद्ध है वो 24 घंटे के भीतर ख़त्म हो जाएगा। ये भी बात कही जा रही है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन के लिए जो अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम है उसमें कमी आएगी और युद्ध का जो एक नतीजा है वो निकल कर सामने आएगा। और जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो ये भी कह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति रहते हुए पुतिन को वो अच्छी तरह से जानते हैं और जेलेंस्की को भी, राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी जानते हैं वो अच्छी तरीके से। तो हो सकता है कि ये बातें जो है
वो इस शख्स को नागवार गुजरी हो। रॉथ जिसको कि संदिग्ध माना गया है, हालांकि मोटिव अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया गया है कि क्या है इसके पीछे की मंशा, जो उसने झाड़ियों में छिपकर इस तरह से हमला करने की कोशिश की और सीक्रेट सर्विस एजेंट के नज़रों में आया और उसके बाद जो है वहाँ से भागा, बाद में दूसरे काउंटी में वो पकड़ा गया। तो इस पूरे मामले में जांच का काम जो है वो चल रहा है और पूरी निगाह इस बात पर है कि क्या मोटिव निकलकर सामने आता है, लेकिन इस शख्स के बारे में इस तरह की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है अब तक।